Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट यूपीसी विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स जो लोग 2025 में सीएपीएफ एसी का जो एग्जाम है वो देना चाह रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स यहां से आगे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 के इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आगे सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने एक पोल कराया था ग्रुप पे, तो बच्चों का था कि सर ऐसे करवाइए, तो आज मैं एक ऐसे की क्लास लेकर आया हूं। और स्टूडेंट्स आज हम एक ऐसे की क्लास करेंगे और आज का जो ऐसे का टॉपिक है वो रहने वाला है ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स जैसे आपको पता ही है कि मैं अपने ऐसे की क्लास में थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस करता हूं, है ना, थोड़े बेसिक्स बताता हूं और फिर ये बताता हूं कि कैसे अगर एग्जाम में ऐसा टॉपिक आता है तो कैसे लिखना है। पहले स्टूडेंट सबसे पहली बात बहुत बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बेसिक्स बात क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप 2025 में काफी सीरियस है तो बेसिक्स बात क्या है उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 200 मार्क का पेपर है, ठीक है, और 180 मिनट है लिखने के लिए, ठीक है, ये पहली बात इंपॉर्टेंट है। इस पे ऐसे का जो मार्किंग है वो 80 मार्क्स है, 6 टॉपिक होगा, 4 लिखना होगा, ठीक है, और टोटल अगर आप देखेंगे 80 मार्क्स का है तो डेट इक्वल्स टू ये आपका 40% आप देखेंगे तो ऐसे के ऊपर ही दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऐसे, है ना। और दूसरी बात, ऐसे जो 80 मार्क्स का जो ऐसे है ना, इसको आप इंग्लिश या फिर हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। अब एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का है और एक ऐसे लिखने का, जैसे मैंने बताया 200 वर्ड्स 200 मार्क्स का पेपर होगा, 180 मिनट है लिखने के लिए, तो उस अंदाजे से एक ऐसे आपका 20 नंबर का है, तो 20 नंबर का ऐसे लिखने के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास 18 मिनट का समय है। तो ये था स्टूडेंट बहुत ही बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं आज ऐसे से शुरुआत करवा रहा हूं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया बेसिक्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत ही बेसिक्स आपको देख लिया, और स्टूडेंट लेक्चर के बाद ना ये जो पीडीएफ होगा मैं शेयर करता रहूंगा, तो आप अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, तो आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया। अभी शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स एक और बेसिक चीज देख लेते हैं कि ऐसे में बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है। स्टूडेंट देखिए ऐसे में क्या होता है, 3 बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। एक होता है आपका इंट्रोडक्शन, ऐसे में इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, और लास्ट में होता है कंक्लूजन। तो स्टूडेंट सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, आप ना यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पे जाकर आपको पहले स्पेसिमेन कॉपी होगा यूपीएससी का स्पेसिमेन कॉपी, उसको आपको देखना चाहिए कितना स्पेस अलॉट किया गया है। तो वहां पे एग्जाम में लिखा स्पेसिफिक कॉपी में बोला कि 300 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब आपको पता ही है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, टाइम कम होता है, 18 मिनट में लिखना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 2 चीज मुख्य आपको ट्राई करना चाहिए। एक, मल्टीपल डायमेंशन से आइडियाज लाना इंपॉर्टेंट है और टाइम पे कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना, और आपको कम वर्ड्स में ज्यादा चीजें बताने आनी चाहिए, ये मुख्य चीज है ऐसे की। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना शुरू करिए आप लोग। इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। 50 वर्ड में आप इंट्रो कर रहे हैं, 300 वर्ड मैक्स है मैक्स, तो आप मान लीजिए 300 वर्ड में 50 वर्ड में आपने इंट्रो कर दिया, 50 वर्ड में कंक्लूजन लिखते हैं तो 200 वर्ड की बॉडी आप लिख पाओगे। तो 200 वर्ड में आपको प्रोज कॉन्स दोनों बताना होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है दोनों समझाना होता है। तो मान लीजिए 100 वर्ड्स में अच्छा क्या है, 100 वर्ड्स में बुरा क्या है,
तो 100 वर्ड्स है तो मान लेते हैं 3 पैराग्राफ लिख लोगे, 3 अच्छे स्ट्रेंथ 3 अच्छे वीकनेस, एक इंट्रो 3 अच्छे स्ट्रेंथ 3 अच्छे वीकनेस बता दिए 3 पैराग्राफ पे। तो एक इंट्रो का 1 पैराग्राफ हो गया, 6 पैराग्राफ आपके बॉडी में हो गए, और 7वां पैराग्राफ में सॉरी एक इंट्रो एक कंक्लूजन 2 पैराग्राफ हो गए, और 6 पैराग्राफ आपके मान लेते हैं कि बॉडी में है। तो वैसा करके कंक्लूजन में 8 ही पैराग्राफ लिखने का स्कोप है, तो उसी हिसाब से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए स्टूडेंट अब आज बढ़ते हैं, ये हमने बेसिक्स देख लिया, अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये मैं तो आपको आज पहली क्लास है तो मैं बेसिक्स भी बता दिया हूं, आगे से मैं सीधा टॉपिक पे हिट करूंगा और वही समझाऊंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है मैंने बताया, लिख लेता हूं टॉपिक एक बार दोबारा से, ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, मैं अपनी ऐसे की क्लास में हमको हमेशा बताता हूँ कि ऐसे का प्रैक्टिस कैसा करना है और ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हम पहले क्या करेंगे, हमारे क्लास में पहले क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, टॉपिक को डिकोड करते हैं, डिकोड, ब्रेनस्टॉर्म और एग्जीक्यूशन। एग्जाम में ये स्टेप फॉलो करना है, बहुत जरूरी है। आइए अब टॉपिक को डिकोड करते हैं। ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, कल्चर। पहली बात तो आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडिया सेंट्रिक नहीं है, बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन में ट्राइबल कल्चर की, ट्राइबल कल्चर कहां पर है ग्लोबलाइजेशन के समय में, ट्राइबल कल्चर आज कहां है उस पर बात किया गया है। तो ट्राइबल कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा कल्चर में सब कुछ आता है, पहनावा, खान पीन, सोचने का तरीका, है ना, सोसाइटल मोर्स बोलते हैं जिसको, कि औरत का क्या स्टेटस है, आदमी का स्टेटस क्या है, विचारधारा क्या है, खाना कैसा है, पीना कैसा है, बाकी चीजें, एंटरटेनमेंट का स्कोप क्या है, सोर्स क्या है, जीने का बेसिक तरीका कैसा है, वो सारा कल्चर का पार्ट होता है। तो आपको कल्चर पहली बात अच्छे से डिकोड करना चाहिए। कल्चर बहुत बड़ा पार्ट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज, गुड एंड सर्विसेज, है ना, अपने आइडियाज, अपना खाना पीना, अपना पहनावा, उसका एक्सचेंज, गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, इकोनॉमी का एक्सचेंज, है ना, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एक्सचेंज, कल्चर का सारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये हमने टॉपिक को डिकोड कर लिया। आइए आप शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो आप इंट्रो करोगे, तो अभी हम क्या करेंगे, डिकोड हमने टॉपिक को कर लिया, हमने समझ लिया कि ये टॉपिक कह रहा है कि ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या, आज ट्राइबल कल्चर कहाँ है ग्लोबलाइजेशन के युग में, ये टॉपिक है, हमने डिकोड कर लिया। अब आइए बात करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो सब चीजें मुझे पता है, अब मुझे पता है कि ट्राइबल कल्चर की एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मुझे तो ये तो पता ही होगा ना कि फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हो रहा है। अगर आपने तहरीक किया तो आपको पता ही होना चाहिए तो कि फायदा भी है, नुकसान भी है। तो आपका जो ऐसे होता है वो एक वन साइडेड नहीं होना चाहिए, दो सारे आइडियाज को कवर करना चाहिए। एक होलिस्टिक अप्रोच लेके हमें ऐसे लिखना होता है। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हो गया है, ऐसा नहीं है ना, अच्छा भी है तो चैलेंजेस भी आए हैं, है ना। आज हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है जो ग्लोबलाइज हो गई, लिबरलाइज हो गई। 1900 में हम कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ गया, है ना, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई। उसका मतलब क्या है, इंडिया अभी अपनी इकोनॉमी को, अपने गुड्स को वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड फोर्सेस पे, अभी इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर चुका है। मतलब इंडिया में आज, इंडिया से बाहर आके कोई पैसा लगा सकता है, यहाँ का माल वहां बिक सकता है, वहां का बाहर का माल यहाँ पे भी आगे बिक रहा है, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये तो होता है ग्लोबलाइजेशन। तो हमें पता ही होगा कि फायदा भी हुआ है ट्राइबल कल्चर को, नुकसान भी हुआ है। तो हमें अपने आइडियाज ऐसे में दोनों साइड बता देना चाहिए। आइए अब शुरुआत करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि फायदा भी नुकसान भी हुआ, तो मैं क्या करूंगा, जो रफ पेपर पीछे होता है ना, उस पर क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा प्रोस, यहाँ पे लिख लूंगा कॉन्स। ये मेरे एग्जाम में कैसा करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब फायदा क्या हुआ है, मैं देखूंगा कि प्रोस क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। मैं ये देखूंगा कि आज वारली पेंटिंग, ऐसे लिख लूंगा, वारली गोंड पेंटिंग, इनकी बात कर लेता हूँ, है ना, भील पेंटिंग्स, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग, जो मैं याद है मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। आज क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी से जो ट्राइबल आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, वो वर्ल्ड स्टेज पे बिक रहा है। इससे जो वेल्थ आ रहा है, इनके जो प्रोडक्ट्स है जो वर्ल्ड में बिक रहे हैं,
उससे फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी से आज ट्राइबल आर्ट वर्ल्ड रिकग्निशन उसको मिल गया है, तो इंटरनेशनल रिकग्निशन भी आया है इन आर्ट फॉर्म को। वारली, गोंड, भील, मधुबनी पेंटिंग्स, ये तो बहुत फेमस आर्ट फॉर्म है। आज वर्ल्ड में इनकी जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड में बिक रहे हैं, उनको रिकग्निशन भी मिला है ना। तो मैं जो मुझे याद आ रहा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। प्रोज में जैसे आपको पता ही कि मैंने बताया कि बॉडी में लिखने के लिए आपके 7 से 8 पैराग्राफ लिखने का स्कोप है। तो आप देखिए कि क्या क्या पॉइंट लिखोगे, अब आपको जो याद आ रहा है आप सब लिखते जाइए, फिर इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि पहले क्या लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया वारली, गोंड, एग्जांपल्स बहुत बताने आना चाहिए आपको। टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट है जो ये वर्ल्ड पॉपुलराइज हो रहा है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है इनको, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है, ये प्रोडक्ट्स आज इंटरनेशनल स्केल्स पे बिक रहे हैं, आपको पता ही होगा स्टूडेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे इको टूरिज्म की आज की बात चलती है, इको टूरिज्म की बात आपका चलती है। आज आपको पता ही होगा, अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ट्रैवलर्स बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स को समझने जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके रहने का तौर तरीका वो भी देखने जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि उससे इको टूरिज्म बढ़ा है। ट्राइबल क्षेत्र में लोग जाकर अब वहां पे आपने देखा होगा कई लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग वो नए एक्सपीरियंस फील करने जा रहे होंगे, वो लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहनावा है, क्या उनका फोल्कलोर है, क्या डांस फॉर्म है, वो भी आप उसको भी रिकग्निशन मिल रहा है। तो इको टूरिज्म बढ़ रहा है, इको टूरिज्म बढ़ने से वहां पर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, आपको पता होगा इंडिया में कलबेलिया एक ट्राइब है, इनको कहा जाता है ये स्नेक चार्मर है, स्नेक चार्मर इनका डांस फॉर्म है, इसको कलबेलिया कहते हैं। तो ये ट्राइबल्स है, इनको आज इनका डांस फॉर्म इंटरनेशनली लोग आगे सीखते हैं राजस्थान में, है ना। और इनके जो लाइफ वहां पे इको टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग जाके उनके ट्राइबल कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि, और ये स्नेक चार्मर्स हैं, तो उनका एक जो रहन सहन है, तौर तरीका है, जो एक उनका फॉलोअर है वो वर्ल्ड रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहा है, उनका डांस फॉर्म बढ़ रहा है, तो ये भी हमें पता आना चाहिए। अब हमने बता दिया कि इनके जो आर्ट्स है वो वर्ल्ड में बिक रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना। उसके बाद इको टूरिज्म बढ़ रहा है, यहाँ पे इसके भी बेनिफिट्स इनको आ रहा है, उनके जो आर्ट फॉर्म है उसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है, ये भी हमने बता दिया। जो मुझे याद आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल एडवोकेसी की बात हम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अभी आप लेटली देखेंगे, आप इंडिया में भी आप देखोगे तो अभी लेटली जो प्रेसिडेंट बने हैं हमारे मुर्मू जी जो हैं, वो एक एसटी समाज से ही हैं, तो आप देखेंगे कि वो भी एम्पावर हो रहे हैं अब, है ना। कि एक समय था इंडिया में ट्राइबल शायद सीएम भी नहीं था, पर आप देखिए आज कितने स्टेट्स में सीएम है ट्राइबल्स, है ना। लेटली ओडिशा में हुआ, उसके बाद आप देखिए अभी जो हमारे जो करंट में जो हमारी प्रेसिडेंट है हमारे देश के, वो भी ट्राइबल समाज से हैं। तो ग्लोबल एडवोकेसी और देखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आप देखेंगे, यूएन जैसी संस्था ने आज ट्राइबल राइट टू इंडिजिनस पीपल का एक प्रस्ताव भी जारी हुआ है 2007 में, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिकग्निशन बहुत बड़ा है, उनको एम्पावरमेंट हुआ है। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन से ही तो हुआ है। तो और एक चीज और, ये जो टॉपिक है ना, ये ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सेंट्रिक नहीं है, वर्ल्ड सेंट्रिक भी आप लेके लिख सकते हो, वर्ल्ड सेंट्रिक से भी इसको आप बता सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि जो मसाई ट्राइब है केनिया की, उसके बारे में हम बता सकते हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन इको टूरिज्म वो भी आप लिख सकते हैं। केनिया में मसाई ट्राइब है, बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो हमने क्या किया, 3-4 अच्छे पॉइंट यहाँ निकाल लिए। अब हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स, नुकसान क्या हुआ, ये तो अच्छा हो गया, नुकसान क्या है आपको पता है। एक अगर आपने देखा होगा सेक्रेड ग्रोव्स, ये भी न्यूज में था थोड़ा दिन पहले। जैसे आपको पता होगा कि ट्राइबल जो होते हैं वो नेचर को अपना भगवान मानते हैं, है ना। तो जब डेवलपमेंट आज ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में डेवलपमेंट हर क्षेत्र में जा रहा है, तो उनके क्षेत्र में भी जा रहा है, तो उनके जंगल काटे जा रहे हैं रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो उनका जो एक ऑर्गेनिक तरीका जीने का वो चेंज हो रहा है। तो ये एक चैलेंज बढ़ रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे ट्राइबल कल्चर का जो रहन सहन है वो नुकसान की तरफ बढ़ रहा है, या उनका जो कल्चर है एट्रीब्यूट्स कल्चर का वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। आपको पता होगा पीवीटीजीज आज पीवीटीजीज होते हैं जिसको पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। तो आप उनको अगर देखोगे तो जरावा है ना, शोम्पेन है,
अगर आप देखेंगे अभी लेटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में डेवलपमेंट जब हो रहा है तो ये पाया गया कि अगर डेवलपमेंट होगा तो ये जो कम्युनिटी है ये तो लोगों से बहुत छटके रहती है, लोगों की इंटरेक्शन में ही कभी नहीं आई है। तो वो लोग अभी ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस में आएंगे तो उनका क्या होगा कल्चर का, वो लोग तो भी उनका जो सिविलाइजेशन है वो एक अलग ही स्केल पे है। आज मॉडर्न सिविलाइजेशन से उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो लोग हम जैसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे ना हमारे आज के समाज में यहाँ पर आके। तो उनका सोचने का तरीका, रहने का तरीका तो बहुत अलग है ना। तो अगर क्या हो रहा है डेवलपमेंट अगर हर स्टेप पे जा रहा है तो ये भी जो एरिया है यहाँ पर भी डेवलप पहुंच रहा है तो इनको हार्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे इसको आप देखेंगे तो इनका जो रहने सहने का जो तरीका वो चेंज हो रहा है, या तो उनका जो अस्तित्व है वही चैलेंज होते जा रहा है। ये भी आप लिख के बता सकते हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात होती है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन या फिर कल्चरल इरोजन की आप बात कर लीजिए। देखिए डोमिनेंट कल्चर जब एक बोल सकते हो आप, एक डोमिनेंट कल्चर और एक ओल्ड कल्चर अगर जब इंटरेक्ट करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें जो डोमिनेटिंग कल्चर होता है वो हावी बढ़ जाता है ना। तो उससे क्या हो रहा है, कल्चरल इरोजन होता है। कल्चरल इरोजन जो है कल्चरल होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ता है। तो अगर आप देखोगे आज इंडिया में लोग कोका कोला पीते हैं, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हैं, क्यों है? क्योंकि वहां से वो चीजें यहाँ पे आई है। उनका पहनावा, उनका सॉन्ग्स, आज बहुत लोग रैप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, है ना, हिप हॉप सुनते हैं, तो क्या है वो वहीं से तो आया है। अब इंडिया में भी आप लोग देखोगे तो आप रैपर्स और हिप हॉप सिंगिंग बहुत बढ़ती है, वो कहाँ से? अमेरिका से तो आया है। तो आप सोचिए वो ट्राइबल कल्चर में जाएगा तो क्या होगा, वहां पे तो उनको तो सेंस ही नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो अगर आप समझ पाओगे कि फायदा है तो नुकसान भी हुआ है ना। लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो रही है, उनकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखिए 3-4 अच्छे पॉइंट्स, 3-4 प्रोस, 3-4 कॉन्स निकाल लिए। अब हम बात करते हैं कैसे इसको उतारेंगे पेपर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक एग्जांपल लेके बता सकते हैं कि ट्राइबल एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि कल्पेलिया, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को लेके हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे बोल सकते हैं कि जैसे एक ये एग्जांपल ले लीजिए, कल्पेलिया ट्राइब का ही ले लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो कल्पेलिया ट्राइब है उसको यूएन ने, उसका जो डांस फॉर्म है उसको यूएन का एक रिकग्निशन, यूनेस्को का रिकग्निशन मिला हुआ है ना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकग्निशन मिला है। वो रिकग्निशन क्यों मिला है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से मिला है। इंटरनेशनली लोग उसको सीखने आ रहे हैं, तो रिकग्निशन कैसा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो आया। तो आप ये बता सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ पीपल एंड आइडियाज, है ना। एंड विद कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ए डांस फॉर्म, ए कल्पेलिया, ए डांस फॉर्म हैज गेन्ड इंटरनेशनल रिकग्निशन बाय यूनेस्को। ऐसा बता के, बट आप उसके आगे आप बढ़ के ये बोल सकते हैं अपनी बॉडी में, ये आपने कर दिया इंट्रोडक्शन कि कल्पेलिया डांस फॉर्म को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। वो कैसे मिला है? ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस की वजह से। आज वर्ल्ड में भी रिकग्निशन आया है कि ट्राइबल आर्ट फॉर्म को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो वहां से आया है यूनेस्को को इंडिविजुअल डांस फॉर्म में वो आया हुआ है। ऐसा बता के आपने इंट्रोडक्शन कर दिया। इंट्रोडक्शन करने के बाद ये बोल सकते हो, पर ये कहानी का पूरा सत्य नहीं है, इसमें इसके भी 2 पहलू हैं, और वो बताते हुए फिर आप उसका स्ट्रेंथ गिराना चालू करिए। स्ट्रेंथ में आप बता सकते हैं कि बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, उसका इंटरनेशनल मार्केट बन गया है, जिसमें आप बता सकते हैं वारली है, गोंड है, भील है, मधुबनी आर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला है। उसके आने से ट्राइबल एरियाज में भी डेवलपमेंट पहुंचा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचे हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के आ जाने से ग्लोबली वर्ल्ड स्केल में आज इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड्स हाई हो रहा है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रहा है, ये आप बता सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट का इंडिया बहुत बड़ा हब बन चुका है और वो प्रोडक्ट आज इंटरनेशनल बिक रहा है, तो इंडिया का भी स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आज ट्राइबल आर्ट इंडिया के लिए डॉलर्स कमा रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद ये रिकग्निशन मिलने के बाद बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइबल के लिए काफी काम कर रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो उनके राइट्स मजबूत हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल मजबूत हुआ है, उनके लाइफस्टाइल को और ज्यादा मान्यता मिली है। और आप एक चीज और बताओ स्टूडेंट्स आपको, जो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने की आज बहुत ज्यादा बात चलती है वर्ल्ड में, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोलॉजी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं आजकल लोग। और आप देखोगे ट्राइबल्स तो अपने वन को तो भगवान मानते हैं, तो वो भी ये बात सत्य हो रही है। जो ट्राइबल आइडिया है
नेचर को भगवान मानने की बात प्रूफ होता जा रहा है, सच होता जा रहा है ना। अब आइए, अब ये बताया हमने फायदा क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन। अब आया नुकसान, सेक्युलर ग्रोथ है, इकोनॉमिक जब फोर्सेस वहां पहुंच रहा है, मार्केट फोर्सेस जब वहां पहुंच रहा है, इकोनॉमिक या फिर मार्केट फोर्सेस, तो उस सेक्रेट फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, तो वो नुकसान कर रहा है। ये बताइए आप, फिर ऐसे बताइए जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, शोम्पेन है, निशुम्पेन ट्राइब है, जनावा ट्राइब्स हैं, उनका तो अस्तित्व ही खतरे में है। लैंग्वेज एक्सचेंज होता है, ये बताइए आप, है ना। कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, कल्चरल इरोजन होते जा रहा है, लैंग्वेज एक्सचेंज होते जा रही है। ये सारी बता के आपने प्रोज बता दिए, कौन बता दिया। अब आपको ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बताने के बाद अब आपको कंक्लूड करना चाहिए। स्टूडेंट ये बॉडी में आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन कैसे करना था मैंने इस पॉइंट से बता दिया था। आप कंक्लूजन स्टूडेंट आपको देखिए प्रोस कॉन दोनों सोचने के बाद अब आपको कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं हम? देखिए स्टूडेंट फायदा तो हुआ पर नुकसान भी हुआ है, तो हमें फायदा नुकसान दोनों देख के सोचना पड़ेगा कि हम क्या कंक्लूजन इसका अच्छा बना सकते हैं। तो इसका एक कंक्लूजन हम ऐसे बोल सकते हैं जरूर कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए ट्राइबल जो कल्चर है, ट्राइबल जो एक कल्चर है, वो भी एक इंसानियत का धरोहर है, वो भी एक वेल्थ है, इंटेंजिबल वेल्थ है ना। देखिए जो ये भी इंसानों ने ही जीने का तौर तरीका ढूंढा है, आज उसके फायदे नजर आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंसानियत धरोहर है, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स तो अच्छा कर गए हैं, पर कुछ ट्राइबल्स उस रेस में पीछे रह गए हैं। तो जो पीछे रह गए उसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, है ना, जीआई टैगिंग्स, है ना, शेड्यूल 5 आप देखिए कि सरकार ने शेड्यूल 5 में प्रोटेक्शन हो गया, शेड्यूल 6 का प्रोटेक्शन हो गया, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का प्रोटेक्शन हो गया, है ना। ये एक चीज जीआई टैगिंग, हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक्शन लिया है, फिर भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स अभी भी काफी वल्नरेबल हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज का इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया से ग्राउंड में करके ट्राइबल कल्चर को बचाने की जरूरत है। ऐसा बता के आप सरकार ने कुछ किया है, कुछ और अच्छे से, जहां कमजोरी है, जहां ट्राइबल ग्रुप्स वल्नरेबल हैं, उसको और मजबूत करने के लिए या सशक्त उसको और एम्पावर करने की जरूरत है, ऐसा बता के आप अपने ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स ये टॉपिक बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर था। मेरे ख्याल से ये टॉपिक बिल्कुल, अगर आपने एग्जाम में ऐसा लिखा होगा तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा नंबर मिला होगा। स्टूडेंट्स खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे इकट्ठा कर लीजिए, नहीं भी आपके पास है तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, और ये पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, आप वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।